रात को भी नामदान तो करना था। ये नामदान सर्वोपरि दान है। इसको ऐसा मत समझिए, वक्त और समय आएगा तो लोग बहुत भटकेंगे इसके लिए। जो आज इसकी अवहेलना तिरस्कार करेगा उसको 200-200 मील, 400-400 मील, 500-500 मील दौड़ करके जाना पड़ेगा। ये अभी से मेरी बातों को याद रखिए। ये नामदान सर्वोपरि दान है और ये आत्मा के धन का दान है, आत्मा के ज्ञान का, आत्मा की सिद्धि का और आत्मा की शक्ति का और आत्मा के अमृत का ये सच्चा दान है। ये बाहर का वो छाया का दान नहीं है। इसलिए वो मंत्र नहीं है जो गुरु मंत्र, ये गुरु दीक्षा नहीं है, ये आत्म मंत्र है, आत्म दीक्षा है। इसलिए इसको नामदान कहते हैं। आप लोग इसको सम्मान से ले लो और ये सबके काम आएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के छोटे बड़े बच्चे और बच्चियों के ये अमूलक वस्तु है। ये हीरे जवाहरात से नहीं मिलेगी, चाहे जितना भी दुनिया में बांटो। जब उस प्रभु की कृपा हो जाएगी उन महात्माओं पर तभी वर्षा होगी। इसके पहले कुछ छेड़ने वाला नहीं, पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन जो दया उनकी हो गई कि इन आत्माओं को अवसर दे दो, इनको मौका दे दो, इन पर वर्षा कर दो और ये बीज डाल दो। जब वो ऋतु और समय आएगा तो जम जाएगा। महात्मा फकीरों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तो मैं आदेश का पालन कर रहा हूं और ये सर्वोपरि आत्मदान आपको दे रहा हूं, उसको आप सम्मान से ले लो। और 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, आधे मिनट मनुष्य दरवाजे पर, मनुष्य आत्म दरवाजे पर बैठकर आप जिस तरह से बताया जाए उस तरह से आप भजन करो। यहीं पर अगर दरवाजे पर बैठ करके आपने भजन कर लिया तो रिद्धियों सिद्धियों का सबका भंडार उदय हो जाएगा। यहीं से सब चीजें मिलने लगेंगी। लेकिन दरवाजा नहीं मिला और वहां बैठ करके भजन नहीं किया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वैसे ही खाली आए हो, अज्ञान में आए और अंधकार में आए, रोते हुए आए। जब जाने का समय होगा तो ज्ञान रखवा लेगा, देखना रखवा लेगा, सुनना और बोलना रखवा लेगा और एक पीछे से ठोकर मारकर रवाना कर देगा। इसलिए आप लोग संभल करके रहो। हम तो कोई जय गुरुदेव है नहीं। इस किराए के मकान का नाम आपका ही रखा हुआ, जो रखवाया होगा उस समय के पंडितों से, यह नाम तुलसीदास है। और जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का, उस सर्वशक्तिमान, उस ब्रह्म का, उस अल्लाह ताला यानी खुदा और गाड का नाम। ये किसी इंसान आदमी का नाम नहीं। तो जो नाम मैं भगवान का बोलूंगा सब लोग एक साथ बोलेंगे, आगे पीछे नहीं। जो नाम बोलता जाऊं सब लोग उच्चारण करना, जिससे हमको मालूम हो कि आप शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहे हो। जब मैं बोल बंद हो जाऊं तो आप भी बंद हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। और ये आत्माओं का गोपनीय यानी रूहों का ये छुपा हुआ राज, ये खजाना है। ये जब तुम जरा सा रियाज और जरा कमाई करोगे, थोड़ी सी आप मेहनत, अभ्यास और साधना करोगे तो जल्दी से ये प्रकट होने लगेगा। लेकिन तुम ऐसे ही बैठे रह गए तो घर का भी कोई काम नहीं होता। और वैसे घर में भी कोई आपको नहीं पूछेगा, अरे भाई काम प्यारा, चांद थोड़ी प्यारा है। अरे भजन करोगे तब तो तुम प्यारे बनोगे, तब तो तुम्हारी जीवात्मा इस अंधकार से, इस जड़ता से निकलेगी। लेकिन भजन नहीं करोगे तो कौन किसको प्यारा? पति स्त्री को जवाब देता है, स्त्री पति को जवाब देती है, माँ बाप बच्चे को जवाब देते हैं। चाम नहीं प्यारा, काम प्यारा। अरे बातें प्यारी नहीं है, साधना और भजन और प्यारा है। तो इसलिए थोड़ा तुम भी मेहनत करो, हम भी करो। दोनों की मेहनत से ये हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा।
आज गुरु महाराज का ये उनका पुण्य जो संकल्प यहाँ छोड़ गए हैं, जो आशीर्वाद और आदेश जो दे गए हैं, ये सब उनकी चीज है। हमारे पास कुछ उन्हीं का आशीर्वाद, उनकी दी हुई ये दौलत है, और उन्होंने आदेश दिया है कि इस तरह का जब समय आएगा तो बांट देना, वो आपको मिलेगी। उनकी ये स्मृति है, यादगार, कि ये खजाना महापुरुषों ने बांटने के लिए दिया है। ये उनकी यादगार और वो सब चीजें ताजी। गुरु महाराज बड़े सादे थे, बड़े सीधे थे, बहुत सादगी थी, बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, लेकिन जानते सब कुछ थे। कोई चीज उनसे छुपी नहीं, सब कुछ जानते थे। और उन्होंने ये संकल्प, तो उनका ही ये संकल्प है कि जीवों को बहुत लाभ होगा, रूहानियत का, आध्यात्मिकता का। आगे सब लोग तैयारी करो, भंडार खुलेगा और सब लोग उस भंडार में प्रवेश होंगे और असली खजाने की लूट होगी, लोग लूटेंगे।